अगर इलेक्शन सिलेक्शन हुआ है तो किस आधार पे सिलेक्शन हुआ है, ये सभी को समझ में आना चाहिए। आप इलेक्शन कौन चाहता है कौन नहीं चाहता उसके लिए आप खड़े, आप प्रपोजल बोल दिया, हम लोग कोई समझा ही नहीं, हाथ उठा दिया, क्या चीज का प्रपोजल है। जयगांव मर्चेंट एसोसिएशन का आज 19वां वार्षिक सम्मेलन शहर के अग्रसेन भवन में संपन्न किया गया। इस सम्मेलन में जयगांव मर्चेंट एसोसिएशन के अलावा बंगाल के विभिन्न संगठन के पदाधिकारी के अलावा भूटान के विभिन्न संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस जगह कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि पश्चिम बंगाल पीटीओ के ऑर्गेनाइजिंग सचिव एन.के. साहा, अतिथि जयगांव कस्टम विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर मलय कुमार पन्ना, सुपर असिस्टेंट गौतम कुमार पैक, सुपर असिस्टेंट सुनील नाथ, भूटान के बीसीसीआई के चंद्रा छेत्री, केलंजंग जेडीए के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान जिला परिषद सदस्य गंगा प्रसाद शर्मा, जेडीए के एईओ भूषण शेरपा, अलीपुरद्वार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव प्रसन्नजीत दे, राजेश पांडे, पीआरओ, एफटीओ पश्चिम बंगाल आदि के हाथों देश का तिरंगा फहराकर दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस जगह सम्मेलन के दौरान सभापति, महासचिव और कोषाध्यक्ष के द्वारा बीते वर्षों में संगठन के द्वारा किए गए कार्य और संगठन की सुविधा और सुविधा पर जानकारी दी गई। इस जगह इस अवसर में सर्वसम्मति से पुरानी कमेटी को भंग कर 41 लोगों की नई कमेटी बनाई गई। इस नई कमेटी में चेयरमैन बीएल बड़ोरिया को बनाया गया। इसी तरह सभापति आरएस गुप्ता को बनाया गया। वहीं कार्यकारिणी सभापति रमेश जायसवाल को बनाया गया। इसी तरह महासचिव सदन शर्मा को बनाया गया। इसी तरह कोषाध्यक्ष सुरेश गर्ग को बनाया गया। संगठन के सभापति आरएस गुप्ता ने बताया कि 41 लोगों की यह कमेटी बनाई गई है, जिससे वर्तमान में 5 पद आज घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि जल्द अब कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई जाएगी, जिसके दूसरे पदाधिकारियों के नामों का चयन किया जाएगा। अगर इलेक्शन सिलेक्शन हुआ है तो किस आधार पे सिलेक्शन हुआ है, ये सभी को समझ में आना चाहिए। क्या बोल रहे, क्या हुआ? आप इलेक्शन कौन चाहता है कौन नहीं चाहता उसके लिए आप खड़े, आप प्रपोजल बोल दिया, हम लोग कोई समझा ही नहीं, हाथ उठा दिया, क्या चीज का प्रपोजल है, क्या चाह रहे हैं? अब आप इसके लिए हाथ खड़ा करवाइए, कौन इलेक्शन चाहता है कौन इलेक्शन नहीं चाहता है। और इलेक्शन चाहता है के लिए ज्यादा होगा तो इलेक्शन होगा, इलेक्शन नहीं चाहता है तो नहीं होगा। अब बताइए कितनी बहुमत पास हुई? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारा हाउस जो है सुबह जो है 11 बजे से शुरू हुआ और अभी जो है 6 बजने को है। इतना घंटा बड़ी शांति से यह अग्रसेन भवन का हाल, एक जगह नहीं था बैठने के लिए, कितने हमारे सदस्यगण खड़े थे। इसमें अपने कार्य के बारे में सारा जानकारी दिया गया। हमारे पश्चिम बंगाल से लेकर के मित्र राष्ट्र भूटान तक सारे गेस्ट आए थे। उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया। इसके साथ ही इतने साल के कार्यकाल का ब्यौरा हम लोग पेश किए। हमारे मेंबरांत ने अपनी अपनी समस्याओं को संस्था के सामने प्रकट किए। उसको निदान करने के लिए हम लोग जो है भरपूर कोशिश करेंगे। इसमें हम लोगों ने सबसे आह्वान भी किया है और निकट भविष्य में बंदी के बारे में भी जो है कड़ाई से उसको पालन किया जाएगा। मैं सभी सदस्यगण को साथ में ले करके मैं संस्था का कार्य करूंगा। आज जो है आम सहमति से यह बोर्ड बना है। 41 एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी है। इसमें प्रेसिडेंट, चेयरमैन, वर्किंग प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर का जो है आज का जो है सभा में उनको हम लोगों ने पास किया है। और आगे की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी उसमें हम लोग जो है जो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो बनी हुई है उसमें हम लोग अन्य पदाधिकारी को जो है उसमें जो है हम लोग सिलेक्शन करके उसको जो है उस पद्धति से हम लोग जो है पूरी कमेटी का जो है हम लोग गठन कर लेंगे। उसमें देखा गया कुछ लोग जो है चुनाव के मांग कर रहे थे, उसको लेकर भी नाराजगी देखी। जी मैं बताता हूँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी एक्ट में
रजिस्टर्ड है। सोसाइटी एक्ट में हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि इलेक्शन और सिलेक्शन यदि पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है तो सिलेक्शन होगा, और यदि हाउस अपने हैंड राइज करके, हाथ उठा करके यदि अधिक संख्या में सिलेक्शन का मत देता है तो वहाँ सिलेक्शन ही होगा, जिसमें हाउस में देखा गया कि 95% मत जो है आम सहमति में था, और इलेक्शन में जो है 2-4-10 आदमी का जो है हाथ उठा हुआ था। अभी जो कमेटी नया कमेटी हुआ है इसमें प्रेसिडेंट चेयरमैन कौन है? उसका चेयरमैन हुए BL बारडिया, जो हमारे संस्था के सबसे बुजुर्ग और संस्था के लिए अपने जीवन निछावर कर दिए हैं, जो आज 34 साल तक उन्होंने अपना जो है कड़ी मेहनत करके संस्था को, इस बगीचा को आगे बढ़ाया है, उनको चेयरमैन बनाया गया है। प्रेसिडेंट स्वयं को मैं हूं, RS गुप्ता। जनरल सेक्रेटरी सज्जन शर्मा जी, जो पहले हमारे सेक्रेटरी थे। कैशियर सुरेश गर्ग जी, जो हमारे पहले ही कैशियर थे, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और आशा है आगे भी अच्छे करेंगे। वर्किंग प्रेसिडेंट रमेश जायसवाल जी काफ़ी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनके बिना एसोसिएशन का कोई भी काम अधूरा रहता है, उनका भी साथ हमारे साथ है। आशा करते हैं कि सामने जो समस्याएं हैं उसको बहुत जल्दी से, बहुत शालीनता से सबसे मिल बैठ करके उसको समाधान कर लेंगे। अभी का जो कमेटी देखा गया इसमें बहुत सारे युवाओं को मौका दिया है। जी हाँ, जी हाँ, मैंने, हमारा लक्ष्य यही रहा कि मैंने 14 युवा वर्ग को, जो नौजवान हैं, उनको मैं इसमें सम्मिलित किया हूं कि नौजवान आदमी हम लोग के साथ में आएं, साथ मिल करके काम करें, सीखें कैसे संस्था का कार्य होता है, ताकि आगे के बार हम नौजवानों को कार्यभार हैंडओवर कर सकें। नहीं, देखिए, आज जयगांव के मैंने काफ़ी बिजनेसमैन यहाँ पे उपस्थित थे, एसोसिएशन के जो मेंबर। सुबह 11 बजे से लेके 6 बजे तक सेशन चला, बीच में लंच भी हुआ। काफ़ी गेस्ट आए हुए थे, बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी आए थे, वेस्ट बंगाल कलकत्ता से भी आए थे। तो जिला की काफ़ी एसोसिएशन यहाँ पे अटेंड किए हैं। तो जो आज के जो सेशन में मीटिंग रहा, पहले तो जैसे हमारे यहाँ पे भूटान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, कस्टम्स के असिस्टेंट कमिश्नर थे, तो सारा जो गेस्ट रहे तो उनके साथ में पहला सेशन था गेस्ट रिसेप्शन, उसका सेक्रेटरियल रिपोर्ट, अकाउंट्स, उसके ऊपर जो लोग गेस्ट थे उनके जो विचार रखे हैं। तो उसके बाद रहा हमारे मेंबर लोग जो सेक्रेटरियल रिपोर्ट, ट्रेजरर रिपोर्ट के ऊपर जो अपना बातें रखना, सजेशन देना, कुछ एसोसिएशन का बायलॉस मॉडिफिकेशन भी हुआ, अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद नया कमेटी चयन हुआ, यहाँ पे बहुमत के हिसाब से यहाँ पे 41 एग्जीक्यूटिव मेंबर को अगला कमेटी के लिए चयन किया गया। उनमें से 5 को आज इस सदन ने पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, जिसमें चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट, ट्रेजरर एंड जनरल सेक्रेटरी पोस्ट। तो बाकी जो पोस्ट हैं वो पोस्ट बाद में एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग बैठ के यहाँ पे करेंगे। तो मीटिंग काफ़ी अच्छा हुआ, काफ़ी चीज़ें बातें हुई, कुछ जो दुविधाएं थे व्यापारी को, तो व्यापारी संघ ने रखे हैं और यहाँ से जनरल सेक्रेटरी उसका रिप्लाई दिया और कुछ सजेशन भी आया है। तो और हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो डेवलपमेंट हो रहा है और व्यापारी के हित में और व्यापारी के पक्ष में जो चैलेंज अगला सामने वाला दिन जो हम लोग देख रहे हैं, इसके ऊपर भी बातें हुए, कुछ डिसीजन हुए हैं जो कि अगले समय में हम लोग एसोसिएशन के हिसाब से हम लोग उसके ऊपर विचार करेंगे। आपका नाम और परिचय? मैं प्रसेनजीत दे, जनरल सेक्रेटरी अलीपुरद्वार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन, वेस्ट बंगाल, कोलकाता।